हेलो, वेलकम टू पीसीबी टू एमडी कैट। और आज एक और लेक्चर के साथ हैं आप लोगों के साथ भाई। अब हमारा जो लेक्चर है वो है हमारे पास नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन। अब हम आयुपेक सिस्टम के थ्रू अल्कीन की नॉमेनक्लेचर करेंगे, अल्कीन को नेम देंगे। अच्छा, उससे पहले नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन शुरू करें उससे पहले मैं कुछ बातें बता देता हूँ आपको। वो ये कि हमने अल्कीन के अंदर डिस्कस किया था कि भाई अल्कीन किसे कहते हैं। अल्कीन एक हमारे पास में ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स होता है जिनके अंदर कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है। अब रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि डबल बॉन्ड जो है वो 1 टाइम भी हो सकता है, 2 टाइम्स भी हो सकता है, मल्टीपल टाइम्स भी हो सकता है पूरे कंपाउंड के अंदर। तो कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए अल्कीन कहलाने के लिए। अगर किसी अल्कीन के अंदर आपके पास एक बार पूरे कंपाउंड के अंदर एक बार डबल बॉन्ड है तो हम उसे कहेंगे सिंपल अल्कीन। फिर हमारे पास में कुछ ऐसी अल्कीन्स भी आती हैं जिनमें मल्टीपल टाइम्स डबल बॉन्ड जो है पूरे कंपाउंड के अंदर अकर होता है। तो उन अल्कीन्स के बारे में थोड़ा बहुत नोहाव करेंगे और उसके बाद जो है वो हम नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन के अंदर आएंगे। भाई हमें पता है कि अल्कीन जो होती हैं हमारे पास वो 3 टाइप की अल्कीन्स होती हैं। ये जानना थोड़ा बहुत ज़रूरी है क्योंकि कभी कभार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर जो है वो आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन कर सकता है। भाई हमारे पास में अगर हम अल्कीन की बात करें तो अल्कीन हमारे पास में 3 टाइप्स के अल्कीन्स होते हैं। एक होता है हमारे पास में पहला टाइप जो होता है उसको कहते हैं कॉन्जुगेटेड अल्कीन्स। कॉन्जुगेटेड अल्कीन्स एक टाइप है अल्कीन की कॉन्जुगेटेड अल्कीन। और जो सेकंड टाइप ऑफ अल्कीन होता है हमारे पास में वो होता है क्यूमुलेटेड अल्कीन। क्यूमुलेटेड अल्कीन्स। ओके, उसके बाद हमारे पास थर्ड टाइप की अल्कीन हुआ करती है और वो थर्ड टाइप की अल्कीन होती है जिसे हम कहते हैं आइसोलेटेड अल्कीन। आइसोलेटेड अल्कीन। तो अल्कीन हमारे पास जो है वो 3 टाइप की होती हैं, क्यूमुलेटेड अल्कीन, कॉन्जुगेटेड अल्कीन, क्यूमुलेटेड अल्कीन और आइसोलेटेड अल्कीन। अब क्यूमुलेटेड अल्कीन, आइसोलेटेड अल्कीन और कॉन्जुगेटेड अल्कीन क्या चीज़ें होती हैं, लेट्स सी। अब 1 बाय 1 हम इनको डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सर जो कॉन्जुगेटेड अल्कीन्स होती हैं हमारे पास में वो उन अल्कीन्स को कहा जाता है अल्कीन्स हैविंग डबल बॉन्ड ऑन अल्टरनेट पोजीशन। सर एक ऐसी अल्कीन जिनमें एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो लेकिन वो डबल बॉन्ड जो है वो अल्टरनेट पोजीशंस पर हो तो ऐसी अल्कीन्स को कहा जाता है कॉन्जुगेटेड अल्कीन्स। फॉर एग्जाम्पल अल्टरनेट पोजीशन का मतलब होता है कि एक पोजीशन छोड़कर दूसरी पोजीशन पर, यानी एक कार्बन छोड़कर दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड हो तो एक ऐसा सिस्टम हो तो उसको कहेंगे कॉन्जुगेटेड अल्कीन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका एक एग्जाम्पल लेना चाहें, भाई ये हमारे पास में एक अल्कीन है, अब इस अल्कीन की बात करते हैं तो इस अल्कीन के अंदर देखें आप,
भाई एक तो इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, फिर जो कार्बन है उसके साथ सिंगल बॉन्ड है, फिर जो कार्बन है उसके साथ डबल बॉन्ड है। तो ये जो डबल बॉन्ड हैं ये अल्टरनेट पोजीशन पर हैं, यानी एक पोजीशन छोड़कर दूसरी पोजीशन पर डबल बॉन्ड है। या फिर ऐसा कह लें आप कि ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर दो डबल बॉन्ड्स के बीच में एक सिंगल बॉन्ड आए, मतलब कि कुछ ऐसा सिस्टम हो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ऐसे अल्कीन को कहा जाता है कॉन्जुगेटेड अल्कीन्स। फिर हम आते हैं क्यूमुलेटेड अल्कीन्स पर। क्यूमुलेटेड अल्कीन क्या होता है? सर कॉन्जुगेटेड अल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड होता है, फिर सिंगल बॉन्ड होता है, फिर डबल बॉन्ड होता है, यानी कि दो डबल बॉन्ड के दरमियान एक सिंगल बॉन्ड आना चाहिए। तो ऐसे सिस्टम को या फिर ऐसी अल्कीन्स को हम कहेंगे कॉन्जुगेटेड अल्कीन। अगर हमारे पास पूरे कंपाउंड के अंदर कुछ ऐसा सिस्टम है कि दो बार डबल बॉन्ड है और दोनों एक साथ हैं, एक ही कार्बन से अटैच हैं, तो ऐसे सिस्टम को या फिर ऐसी अल्कीन को कहेंगे क्यूमुलेटेड अल्कीन। अब देखें कैसे भाई। फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक अल्कीन है, अब इसके अंदर देखें आप कि इस पूरे कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड जो है वो 2 टाइम्स है, लेकिन हमारे पास जो जो दो डबल बॉन्ड हैं, चेन पूरी के अंदर जो दो डबल बॉन्ड आ रहे हैं वो इस एक ही कार्बन पर है। या फिर हम ऐसा कहें कि बिना किसी स्पेस के डबल बॉन्ड रिपीट हो किसी कंपाउंड के अंदर, तो उसे हम कहेंगे क्यूमुलेटेड अल्कीन। यह सिस्टम आगे भी चल सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास में 2 मरतबा ही डबल बॉन्ड आए। और एक बात जहन में रखिएगा कि ये जो क्यूमुलेटेड अल्कीन्स हैं इनको आल्सो नोन एज एलिन्स, इनको एलिन्स भी कहा जाता है। क्यूमुलेटेड अल्कीन्स को एलिन्स भी कहा जाता है। उसके बाद आता है हमारे पास आइसोलेटेड अल्कीन। अब आइसोलेटेड अल्कीन हमारे पास में क्या होता है? थर्ड टाइप ऑफ अल्कीन होती है। इसमें क्या होता है हमारे पास भाई, एक ऐसी अल्कीन जिसमें अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड हो, उन्हें हम कहेंगे कॉन्जुगेटेड अल्कीन। एक ऐसी अल्कीन हो जिसमें डबल बॉन्ड बैक टू बैक हो, रिपीट हो, तो उसको कहेंगे क्यूमुलेटेड अल्कीन। और क्यूमुलेटेड अल्कीन का दूसरा नाम होता है एलिन्स। उसके बाद हमारे पास है आइसोलेटेड अल्कीन्स। अब आइसोलेटेड अल्कीन क्या होता है हमारे पास कि भाई ऐसी अल्कीन्स हों एक ऐसी अल्कीन जिसमें हमारे पास डबल बॉन्ड हो, एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो, लेकिन वो डबल बॉन्ड जो है वो कम से कम उनके बीच में 2 सिंगल बॉन्ड आने चाहिए।
क्योंकि एक अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो वो कॉन्जुगेटेड अल्कीन है। कम से कम उनके बीच में, दो डबल बॉन्ड्स के बीच में स्पेस आना चाहिए, दो सिग्मा बॉन्ड का, या ऐसा कह लें दो सिंगल बॉन्ड्स का स्पेस होगा, तो ऐसी अल्कीन्स को कहेंगे आइसोलेटेड अल्कीन्स। जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूं भी, ये हमारे पास में अल्कीन है, ये हमारे पास में अल्कीन है, इसमें एक यहां पर डबल बॉन्ड है और एक यहां पर, इनके बीच में दो सिंगल बॉन्ड हैं, यानी अगर एक सिंगल के बाद दोबारा डबल बॉन्ड रिपीट हुआ तो वो कहलाएगा कॉन्जुगेटेड अल्कीन। अगर बैक टू बैक डबल बॉन्ड है तो क्यूमुलेटेड अल्कीन। और अगर हमारे पास में डबल बॉन्ड हो और बहुत सारे सिंगल बॉन्ड हो, एक दो से ज़्यादा होने चाहिए, दो होने चाहिए या दो से ज़्यादा होने चाहिए, फिर डबल बॉन्ड आए, तो ऐसे अल्कीन्स को कहते हैं हम आइसोलेटेड अल्कीन्स। अच्छा, इसकी एक और एग्जांपल भी मैं देता हूं आपको कि भाई ये वाला अल्कीन जो होता है ये भी आपके पास आइसोलेटेड अल्कीन्स कहलाता है। ये एल्कीन भी आपके पास आइसोलेटेड एल्कीन है। कैसे भाई? देखो, ये रहा डबल बॉन्ड और ये रहा डबल बॉन्ड। इन दो डबल बॉन्ड्स के दरमियान कम से कम हमने क्या पढ़ा भाई? कम से कम हमारे पास में दो सिंगल बॉन्ड आने चाहिए। इसमें तो सिंगल बॉन्ड 3 है, तो ये भी हमारा आइसोलेटेड एल्कीन है। तो अभी तक हमने पढ़ा कि भाई अगर दो डबल बॉन्ड हो या 3 डबल बॉन्ड हो या 4 डबल बॉन्ड हो, तो और वो बैक टू बैक रिपीट हो रहे हो, तो उनको कहेंगे क्यूमुलेटेड अल्कीन। और अगर एक सिंगल बॉन्ड के बाद रिपीटेशन आ रही है तो कॉन्जुगेटेड अल्कीन। और अगर हमारे पास दो से ज़्यादा सिंगल बॉन्ड है, दो हैं या फिर दो से ज़्यादा सिंगल बॉन्ड है, और ऐसा रिपीटेशन को अगर है हमारे पास किसी कंपाउंड के अंदर, तो उसे कहेंगे आइसोलेटेड एल्कीन्स। अब एक और बात जहन में रखिएगा, वो ये कि अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो ये वाली जो हमारे पास एल्कीन होती है कॉन्जुगेटेड एल्कीन, ये इन दोनों से ज़्यादा स्टेबल होती है। अगर आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स दे और कहे विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन इज मोर स्टेबल, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपने उन एग्जाम्पल्स के अंदर ढूंढना है कॉन्जुगेटेड एल्कीन को, कि भाई कॉन्जुगेटेड एल्कीन कौन सा है, और आइडेंटिफाई कर लेंगे इजीली आप। तो वही जो कॉन्जुगेटेड एल्कीन होगा वही आपके पास मोस्ट स्टेबल होगा। और अगर हम लीस्ट स्टेबल की बात करें तो वो लीस्ट स्टेबल आपके पास क्यूमुलेटेड एल्कीन होगा। लीस्ट स्टेबल क्यों, ऐसा अभी मैं बता रहा हूं। वो इस वजह से कि इस क्यूमुलेटेड एल्कीन के अंदर क्या होता है भाई, बैक टू बैक डबल बॉन्ड्स रिपीट हो रहे होते हैं, और इनकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन क्रिएट हो जाता है। भाई बॉन्ड है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन होंगे, और इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की पॉपुलेशन बढ़ेगी। इन दो एटम्स के दरमियान बहुत सारी पॉपुलेशन है इलेक्ट्रॉन की, इस वजह से, और इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन की वजह से ये इसमें स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। और इसमें यहाँ पर देखें तो डबल बॉन्ड हैं लेकिन बहुत दूर दूर हैं एक दूसरे से, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन बहुत कम हो जाता है। इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी क्यूमुलेटेड एल्कीन से बढ़ जाती है। सर फिर ये क्यों स्टेबल होता है कॉन्जुगेटेड एल्कीन? ये डीलोकलाइजेशन की वजह से स्टेबल होता है। डीलोकलाइजेशन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह चेंज करते हैं। जगह कैसे चेंज करते हैं भाई? ये जो पाई बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और ये जो पाई बॉन्ड है ये फर्दर सिस्टम के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक जगह खड़े नहीं रहते, वो उस पूरे सिस्टम के अंदर रिवॉल्व करते हैं, और उसकी वजह से इस पूरे कंपाउंड की स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। क्यों? वो इसलिए कि कोई स्पीशी इन पर अटैक आकर करेगी
तो ये जो पाई बॉन्ड है ये डिलोकलाइज होगा, इजीली अटैकेबल नहीं होगा। इजीली अटैकेबल नहीं होगा तो इजीली रिएक्शन नहीं होगा, और जो चीज़ इजीली रिएक्ट ना करे वो स्टेबल है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द अल्कीन एंड टाइप्स ऑफ अल्कीन। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा जो लेक्चर है नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन, उसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ तक हम बात समझे कि भाई एल्कीन जो है वो हमारे पास में एटलीस्ट एक बार डबल बॉन्ड हो या फिर बहुत बार भी हो सकता है। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड कम से कम एक मर्तबा हो, मैक्सिमम कितनी मर्तबा भी हो सकता है। तो ऐसी एल्कीन को, ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक होमोलोगस सीरीज है एल्कीन की सीरीज। क्लियर? नाउ नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन। नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन के लिए रूल्स सेम रहेंगे, तकरीबन सेम रहेंगे जो कि एल्केन के अंदर थे। तो रूल नंबर 1 है, रूल नंबर 1 जो है वो ये कहता है कि सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। हमने एक ऐसी कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, आगे सुने, दैट must contain डबल बॉन्ड। हमने एक ऐसा कंपाउंड को नेम देना है जिसमें डबल बॉन्ड हो। तो उसमें रूल नंबर 1 ये कहता है कि आपने एक ऐसी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है जो लॉन्गेस्ट भी हो और उसमें डबल बॉन्ड लाजमी इंक्लूड होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड को इंक्लूड करने के लिए ये आपके पास लेनेंसी है कि अगर आपको कार्बन छोड़ने पड़ रहे हैं, अगर आपको इन केस अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि या तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन को ग्रिप करो या फिर डबल बॉन्ड को, तो हम कार्बन को सेक्रीफाइस कर देंगे। हम डबल बॉन्ड को स्किप नहीं कर सकते, हम डबल बॉन्ड को पेरेंट चेन के अंदर ज़रूर इंक्लूड करेंगे। रूल नंबर 1। तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देकर दिखाता हूँ कि कैसे रूल नंबर 1 को फॉलो करेंगे हम। अब ये कंपाउंड है हमारे पास और इसको हमने नेम देना है। अब हमने क्या करना है, हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखें भाई, 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन आ गई हमारे पास। अब देखें, अब हमने क्या करना, 1 2 3 4 कार्बन की चेन है। अगर हम स्ट्रेट चेन ले रहे हैं वो 4 कार्बन की है, अगर हम स्ट्रेट चेन ले रहे हैं तो ये 4 कार्बन की चेन है। अगर हम स्ट्रेट चेन नहीं ले रहे, फॉर एग्जांपल हम ये वाली चेन ले रहे हैं, पहले ऐसे आ रहे हैं फिर नीचे जा रहे हैं, तो हमें 5 कार्बन मिल रहे हैं। इसका मतलब मैक्सिमम कार्बन जो मिल रहे हैं वो इस चेन के अंदर मिल रहे हैं। लेकिन हम रूल नंबर 1 क्या कहता है भाई, आपने ऐसी कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है जो लॉन्गेस्ट भी हो, कोशिश करें लॉन्गेस्ट हो। अगर नहीं बन पा रही, कुछ कार्बन स्किप करने पड़ रहे हैं डबल बॉन्ड को ग्रैब करने के लिए, तो फिर आप कार्बन एटम्स की सेक्रीफाइस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें कम से कम एक कार्बन एटम की सेक्रीफाइस करनी होगी, क्योंकि अगर हम ये चेन सेलेक्ट कर रहे हैं तभी हमारे पास डबल बॉन्ड हमारा इंक्लूड हो रहा है। और डबल बॉन्ड तो इंक्लूड हो रहा है लेकिन उसकी वजह से हमें एक कार्बन छोड़ना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हम ये चेन सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास में 4 कार्बन एटम्स आ रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। अगर हम डाउनवर्ड जाएंगे तो 5 कार्बन्स मिलेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। लेकिन हम स्ट्रेट चलेंगे, एक कार्बन को सेक्रीफाइस कर देंगे हम। अगर हमारा चेन के अंदर एक कार्बन कम पड़ रहा है तो इट्स ओके, क्योंकि हमारा रूल नंबर 1 कहता है भाई डबल बॉन्ड को लाजमी इंक्लूड करना है आपने चेन के अंदर। तो ये जो आपके पास चेन रहेगी, मेन चेन रहेगी,
अब आपने क्या करना है, सेकंड जो है वो नंबरिंग करनी है आपने। सेकंड जो रूल कहता है, क्योंकि अल्केन में भी सेकंड जो टास्क था हमारा वो नंबरिंग का था, तो स्टार्ट नंबरिंग अल्केन के अंदर हम क्या कर रहे थे, अल्केन के अंदर हम नंबरिंग वहां से कर रहे थे जहां पर हमारे पास में ब्रांच नियर पड़ रहा था। इसमें आपने ब्रांच को स्किप कर देना है, ब्रांच को फोकस नहीं करना, प्रायोरिटी ब्रांच को नहीं आएगी। आपने ये देखना है कि डबल बॉन्ड किस का एंड से हमें करीब पड़ रहा है, हम नंबरिंग वहां से करेंगे। ब्रांच को स्किप कर देना है, ब्रांच को नहीं देखना आपने कि ब्रांच कहाँ से करीब पड़ रही है, इट डज नॉट मैटर। आपने सिर्फ ये देखना है कि आपका डबल बॉन्ड किस एंड से करीब पड़ रहा है, आपने वहां से नंबरिंग स्टार्ट कर देनी है। तो नंबरिंग अगर यहां से कर रहे हैं तो ये डबल बॉन्ड किस कार्बन पर आ रहा है, फर्स्ट कार्बन पर आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि ये कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड जो होता है वो होता है आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। म्यूचुअल शेयरिंग, दो एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, बराबर बराबर की शेयरिंग करते हैं। तो इस डबल बॉन्ड पर जितना इस कार्बन का हक है उतना ही इस कार्बन का हक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी साइड से आपका पहले कार्बन आ रहा है, तो ये डबल बॉन्ड भी उसी कार्बन का होगा। फॉर एग्जांपल अगर यहां से नंबरिंग कर रहे हैं तो ये हमारे पास में ये डबल बॉन्ड इस कार्बन का कंसीडर होगा, अगर यहां से कर रहे हैं तो ये डबल बॉन्ड इस कार्बन का कंसीडर होगा। तो सेम सिचुएशन यहां पर है, फिलहाल ये पहले आ रहा है तो ये डबल बॉन्ड जो है वो इस कार्बन का कंसीडर होगा। तो हम कहेंगे कि हमारा जो डबल बॉन्ड आ रहा है वो फर्स्ट कार्बन पर आ रहा है, तो नंबरिंग हम यहां से करेंगे। क्यों? क्योंकि दो ही एंड है, एक ये एंड एक ये एंड। अब अगर यहां से देखें तो हमारा ये जो डबल बॉन्ड है ये 1 2 थर्ड पोजीशन पर आ रहा है। अब ये कार्बन पहले आ रहा है, अगर यहां से नंबरिंग करते हैं तो ये कार्बन पहले आ रहा है और ये कार्बन बाद में आ रहा है, तो ये डबल बॉन्ड अब इसका हो जाएगा। तो अगर देखें 1 2 थर्ड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है और यहां से फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, तो ऑब्वियसली हम वहां से नंबरिंग करेंगे जहां से हमारा डबल बॉन्ड करीब पड़ेगा। तो हमने यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर दी। तो ये हो गई आपके पास में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन भी है और इसमें डबल बॉन्ड भी है और दूसरा नंबरिंग भी हो गई। अब जो है हम नेक्स्ट टास्क होता है नेम देना कंपाउंड को, और कंपाउंड को नेम देने से पहले सबसे पहले जो है वो हम नेम देते हैं नेम ब्रांचेस। अब ब्रांचेस को कैसे नेम देना है सर, रूल सेम रहेंगे। जैसे अल्केन के अंदर आप ब्रांचेस को नेम दे रहे थे वैसे ही अल्कीन में ब्रांचेस को नेम देंगे। भाई अल्केन में हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले ब्रांच की पोजीशन को मेंशन कर रहे थे, ये ब्रांच है आपके पास, और दो कार्बन पर कंसिस्ट करने वाली जो ब्रांच होती है जिसमें सिंगल बॉन्ड हो उसे हम कहते हैं इथाइल। तो ये हमारी ब्रांच जो है वो इथाइल है। इसका नेम तो इथाइल है लेकिन हम इसकी पोजीशन सबसे पहले मेंशन करते हैं, इसके नेम से भी पहले इसकी पोजीशन करते हैं। तो ये पोजीशन कौन सी पर है सर, सेकंड कार्बन पर इथाइल है, तो हमने हाइफिन लगा दिया इथाइल और उसकी पोजीशन के दरमियान। क्योंकि जब भी हम आयुपेक नेम लिखते हैं तो उसमें नंबर और वर्ड के बीच हाइफिन लगाते हैं, ये रूल है। तो हमने लिख लिया 2 इथाइल। अब एक ही ब्रांच थी, अगर कोई और ब्रांच होती तो उसको भी नेम देते और आखिर में हम नेम देते पेरेंट चेन को। तो हमारे पास यहाँ पर ब्रांच है ही एक, तो हम सबसे पहले ब्रांच को नेम देंगे, उसकी पोजीशन मेंशन करेंगे, फिर उस ब्रांच को नेम देंगे और लास्ट में हम पेरेंट चेन को नेम देंगे। अब गौर कीजिएगा, यहाँ पर लास्ट में आपने क्या करना है, एंड में नेम पेरेंट चेन, पेरेंट चेन। अब अपने पेरेंट चेन को नेम कैसे देना है, इसके दो तरीके हैं। पेरेंट चेन को नेम दें, कैसे देंगे,
पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड मेंशन करेंगे। जैसे आप ब्रांच की पोजीशन करते हैं मेंशन, ठीक वैसे ही डबल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन करेंगे। पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड आप मेंशन करेंगे और लास्ट में एड सफिक्स इन, और आखिर में आप प्रीफिक्स के साथ जो सफिक्स लगाएंगे वो एन नहीं लगाएंगे, वो इन लगाएंगे। कैसे आए देखते हैं। अब हमने क्या करना है, डबल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन करनी है। भाई डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पर है, नंबरिंग को देखेंगे हम, नंबरिंग के हिसाब से डबल बॉन्ड की पोजीशन देखेंगे। भाई किस कार्बन एटम पर डबल बॉन्ड है, सर फर्स्ट कार्बन एटम पर डबल बॉन्ड है, तो आपने कर देना है 1। ये 1 आपके पास आ गई पोजीशन डबल बॉन्ड की। और मेन चेन के अंदर कितने कार्बन है, सर 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए जो प्रीफिक्स लगता है वो लगता है ब्यूट। और आखिर में आप देखें इस पूरे कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड है, पेरेंट चेन के अंदर डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड होता है तो वो कहलाता है अल्कीन, और अल्कीन के लिए जो सफिक्स होता है वो होता है इन, तो इसका नेम हो गया 2 इथाइल 1 ब्यूटीन। हाँ, इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप कि 2 इथाइल। अब आप कह रहे हम पोजीशन मेंशन नहीं कर रहे डबल बॉन्ड की, पहले हम प्रीफिक्स लिख रहे हैं। चले प्रीफिक्स लिख लें। भाई 4 कार्बन एटम्स आ रहे हैं पेरेंट चेन के अंदर, कितने 4, और 4 कार्बन एटम्स के लिए जो प्रीफिक्स यूज होता है वो यूज होता है ब्यूट। अब आप लास्ट में मेंशन कर दें, इन के साथ उसकी पोजीशन मेंशन कर दें। भाई आखिर में क्या लगाएंगे, इन सफिक्स लगाएंगे, लेकिन इन की पोजीशन क्या है, फर्स्ट पोजीशन है, लगा दो 1, यहां पर आईफीन लगा दो, तो ये भी करेक्ट है और ये भी एक्सेप्टेड है। ठीक है, तो इस 2 इथाइल 1 ब्यूटीन या फिर 2 इथाइल ब्यूट 1 इन भी है। अच्छा, यहां पर एक बात गौर कीजिएगा, वो ये कि अगर आपके पास फर्स्ट कार्बन के साथ ही डबल बॉन्ड आ रहा है, जो आप पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं उसमें अगर फर्स्ट कार्बन पर ही जो है वो आपके पास डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तब आप डबल बॉन्ड की पोजीशन ना भी मेंशन करें तो भी कोई मसला नहीं है। ये बात भी गौर रखिएगा। ठीक है, चलें अब हम एक और कंपाउंड लेते हैं और एक और कंपाउंड को नेम देने की कोशिश करते हैं। देखें, ये एक कंपाउंड है, इसमें आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। चलें हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये भी चेन हो सकती है, ठीक है, इसमें 3 कार्बन एटम है, लेकिन ये चेन नहीं होगी। क्यों ये चेन नहीं होगी, सर ये चेन इसलिए चेन नहीं होगी आयुपेक रूल के मुताबिक, क्योंकि अगर हम ये चेन सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास में डबल बॉन्ड इस पूरी चेन के अंदर नहीं आ रहा, ये डबल बॉन्ड स्किप हो रहा है। डबल बॉन्ड चेन के अंदर आना चाहिए, जैसे ये आया है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, भाई ये कार्बन चेन गलत है हमारे पास, ये कार्बन चेन सेलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इसके लिए हमें, भाई हम तो कह रहे थे कार्बन छोड़ने पड़े तो छोड़ो, डबल बॉन्ड को पकड़ो, लेकिन यहाँ पर तो हमें कार्बन भी छोड़ने नहीं पड़ रहे, फिर भी डबल बॉन्ड छूट रहा है हमसे। तो इस कंडीशन को जो है वो आयुपेक एक्सेप्ट नहीं करता। हाँ, अगर आप यहाँ से आके ऐसे कर लेते हैं तो ठीक है, ये आपके पास जो है वो मेन चेन हो गई। उसके बाद आपने क्या करना है, नंबरिंग करनी है। अब नंबरिंग के लिए एंड आपके पास एक ये एंड है और एक ये, जहाँ से चेन क्लोज होगी वही एंड होगा आपके पास। ये कभी कभार स्टूडेंट्स गलती करते हैं, यहाँ पर एंड कंसीडर करते हैं, तो ये एंड नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर चेन एंड नहीं हो रही, फर्दर कंटिन्यू है। हाँ, यहाँ पर आएंगे तो ये एंड हो जाएगी, अगर यहाँ पर जाएंगे तो ये एंड है। क्लियर? तो एंड हमेशा 2 होते हैं पेरेंट चेन के, ये आपके पास हिंट है। कभी कभार चेन बनाने में मुश्किलात हो तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि भाई चेन के अंदर एंड जो होंगे वो 2 होंगे।
फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये चेन आ गई, अब हमने नेक्स्ट टास्क क्या करना है, नंबरिंग करनी है। और नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड करीब पड़ेगा। भाई फॉर एग्जाम्पल यहां से कर रहे हैं तो 1 2 पोजीशन पर डबल बॉन्ड आ रहा है। ये डबल बॉन्ड जो है वो 2 पोजीशन पर है। क्यों? क्योंकि ये इस कार्बन से भी रिलेट कर रहा है, इस कार्बन से भी। लेकिन अगर नंबरिंग यहां से कर रहे हैं तो ये कार्बन पहले आ रहा है। मैंने कहा डबल बॉन्ड उस कार्बन का कंसीडर होगा जो पहले आएगा, जिसको हम पहले ला रहे हैं। फिर गलत है या सही है वो अपने नंबरिंग पर डिपेंड करता है। अगर नंबरिंग आपने गलत भी की है तो उस हिसाब से भी आपका डबल बॉन्ड जो पीरियर कार्बन होगा उससे कंसीडर होगा। तो अगर आप नंबरिंग ऐसे कर रहे हैं तो आपके पास जो डबल बॉन्ड आ रहा है वो सेकंड पोजीशन पर है। और अगर यहाँ पर आप नंबरिंग नहीं कर रहे, आप कह रहे हो यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं, तो डबल बॉन्ड आपकी कौन सी पोजीशन पर है, फर्स्ट पर है। और ये कौन सी पोजीशन होगी, 2, और ये होगी थर्ड। तो सर ये नंबरिंग ठीक है। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड हमारा फर्स्ट पोजीशन पर है। क्लियर? तो अब इसको नेम देंगे आप। नेम देने से पहले सबसे पहले आप जो है वो ब्रांच को नेम देंगे। ब्रांच को कैसे नेम देते हैं, सबसे पहले उसकी पोजीशन को मेंशन करते हैं। तो ये सर 2 पर है, और फिर ब्रांच का नेम लिखेंगे हाइफिन लगाकर। और ये कौन सी ब्रांच है, मिथाइल ब्रांच। देखिए अब पूरी की पूरी जो है हमारे पास ब्रांचेस खत्म हो गई। एक ही ब्रांच थी, अगर एक से ज्यादा होती तो सबसे पहले ब्रांचेस को निपटाते। फिर हमने जो है वो पेरेंट चेन को नेम देना है। भाई पेरेंट चेन को कैसे नेम देंगे आप, पेरेंट चेन में सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें कार्बन कितने आ रहे हैं। सर 1 2 3 कार्बन आ रहे हैं। तो 3 कार्बन के लिए जो प्रीफिक्स यूज होता है वो होता है प्रोप। आखिर में आप देखिए अल्कीन के एंड में जो सफिक्स आ रहा है वो ईन है। ईन का मतलब अगर किसी प्रीफिक्स के लास्ट में अगर ईन आ रहा है तो इसका मतलब उसमें डबल बॉन्ड है और वो अल्कीन सीरीज का मेंबर है। तो इसमें भी हमने ईन लगाना पड़ेगा क्योंकि डबल बॉन्ड है। तो हम क्या करेंगे भाई, हमने ईन लगा दिया। लेकिन ईन की पोजीशन क्या है, वो 1 है। अगर आप नहीं भी मेंशन कर रहे हो तो भी कोई मसला नहीं है। आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 मिथाइल प्रोपीन डायरेक्ट, क्योंकि मैंने कहा था कि अगर फर्स्ट कार्बन पर आपके पास डबल बॉन्ड है तो उसकी पोजीशन ना भी मेंशन करें तो भी कोई इशू नहीं है। चले उसके बाद इसको इस अलग तरीके से भी नेम दे सकते हैं। एक और तरीका है 2 मिथाइल। अब पेरेंट चेन के आगे आप क्या करें, उससे पहले हम डबल बॉन्ड को मेंशन करेंगे, उसकी पोजीशन को मेंशन किया। आखिर में आपने क्या कर देना है, इसको प्रोपीन ही लिख देना है। तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, तो दोनों ठीक। चलें आगे जो है वो हम कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, कुछ और प्रैक्टिस करेंगे रूल्स की, ताकि क्लियर हो जाएं बातें। चलें एक और कंपाउंड है जिसमें आपको नेम देना है। ये हमारे पास में एक कंपाउंड है, ये आपके पास कंपाउंड है और इस कंपाउंड को नेम देना है आपने। क्लियर? चलिए आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, लेकिन उसमें आपके पास डबल बॉन्ड लाजमी आना चाहिए, लाजमी इंक्लूड होना चाहिए। चेन में 2 प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, लॉन्गेस्ट भी हो और उसमें डबल बॉन्ड भी आए। तो चलें इस चेन को देखते हैं। अगर हम ये ब्रांच सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड तो लाजमी सेलेक्ट करना है, तो ये आपके पास हो गया, डबल बॉन्ड इंक्लूड हो गया। अब यहाँ पर चेन के पास 2 रास्ते हैं, या तो ऊपर जाएगी या नीचे आएगी या स्ट्रेट जाएगी।
रूल वही कहता है भाई, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन आएंगे हम उस तरफ जाएंगे, उस डायरेक्शन के अंदर जाएंगे। तो अगर हम अपवर्ड जा रहे हैं तो हमारे पास 3 कार्बन आ रहे हैं, नीचे जा रहे हैं 2 कार्बन आ रहे हैं, और स्ट्रेट जा रहे हैं तो भी 1 कार्बन आ रहा है। लेकिन डबल बॉन्ड जो है वो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, जितने भी डबल बॉन्ड थे वो हमने इंक्लूड कर दिए। तो इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल हम अभी तो ऊपर जाएंगे, फॉरवर्ड जाएंगे भाई, हमने फॉरवर्ड ये वाली चेन जो है वो सिलेक्ट कर ली, ये आपके पास चेन आ गई, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन भी है और इसमें डबल बॉन्ड भी है। इन केस अगर ऐसा हो जाता, ये कंपाउंड ऐसा होता, तब आपने स्ट्रेट नहीं जाना, तब आपने अपवर्ड नहीं जाना। क्यों? क्योंकि अब आपके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो आप सीधे जाएंगे या डाउनवर्ड जाएंगे या अपवर्ड। सर डाउनवर्ड 2 कार्बन है, स्ट्रेट में भी 2 कार्बन है, लेकिन अपवर्ड जाएंगे तो 3 कार्बन आएंगे। जैसे कि अभी हम ऊपर जाएंगे तो 3 कार्बन मिलेंगे, स्ट्रेट जाएंगे तो 2 कार्बन, और नीचे आएंगे तो 2 कार्बन। तो देखें आप, अगर स्ट्रेट जाओगे तो डबल बॉन्ड मिलेगा और अपवर्ड जाओगे तो डबल बॉन्ड नहीं मिलेगा। तो इस केस में मैंने कहा था आपको कि कार्बन की सेक्रीफाइस करनी है, कर दो, डबल बॉन्ड को नहीं छोड़ना, आपने डबल बॉन्ड को स्किप नहीं करना। तो आप कहाँ जाएंगे, इस कंडीशन में आप स्ट्रेट आएंगे। फिलहाल हमारे पास ऐसे कंपाउंड भी करेंगे हम, फिलहाल हमारे पास हमने जो जाना है वो अपवर्ड जाना है। पहले हम ये कंपाउंड है इसको नेम दे देते, तो इस कंडीशन में आपने कहाँ जाना है, अपवर्ड जाना है। अब आपने करनी है नंबरिंग। नंबरिंग कैसे करेंगे भाई, देखो 1 2 3 4 5 पर जो है वो डबल बॉन्ड है, क्योंकि ये कार्बन पहले आ रहा है अगर यहाँ से नंबरिंग करते हैं। और यहाँ पर देखो 1 2 पर 2 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, तो नंबरिंग रूल के मुताबिक कहाँ से होगी, यहाँ से। तो हमने क्या कर दिया भाई, नंबरिंग भी असाइन कर दी, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये आपके पास आ गई नंबरिंग। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले ब्रांचेस को नेम देना है, उसके बाद पेरेंट चेन। ब्रांचेस 2 हैं, भले सेम पोजीशन पर हैं, लेकिन ब्रांचेस हमारे पास कितनी हैं, 2 ब्रांचेस हैं और दोनों अलग अलग हैं। ये ब्रांच जो है वो है इथाइल और ये है हमारे पास में मिथाइल। तो अब क्या करें सर, अगर 2 ब्रांचेस आ गई तो पहले किसको नेम देंगे, फाइट चलेगी, इथाइल पहले आएगा या मिथाइल पहले आएगा। क्योंकि अगर इथाइल पहले लिख रहे हो, फॉर एग्जांपल आप इथाइल पहले लिखते हो और मैं मिथाइल पहले लिखता हूं, तो 2 अलग अलग नाम हो गए, इसी कंपाउंड के 2 अलग अलग नाम हो गए अगर ब्रांचेस के नेम शफल हुए तो। और हमने पढ़ा है कि आयुपेक सिस्टम जो है वो एक प्रिंसिपल पर काम करता है, और वो प्रिंसिपल क्या है इसका, कि एक कंपाउंड का एक ही नाम होगा, यानी जो सेम कंपाउंड है उसका एक ही नाम होगा। समझ आई बात? एक ही कंपाउंड के डिफरेंट नेम नहीं दे सकते आप, डिफरेंट नेम्स नहीं आ सकते। अगर इस कंपाउंड को पहले इथाइल मेंशन कर रहे हो, कोई इथाइल पहले मेंशन कर रहा है, कोई मिथाइल पहले मेंशन कर रहा है, तो इस कंफ्यूजन को आयुपेक ने दूर कर दिया। भाई अगर 2 डिफरेंट ब्रांचेस हैं आपके पास, आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नेम दे दें। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कैसे, हमने अल्केन में पढ़ा था, इथाइल ई से स्टार्ट होता है, मिथाइल एम से। तो सबसे पहले जो नेम देंगे वो इथाइल को देंगे या मिथाइल को। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है तो इथाइल को पहले मेंशन करेंगे, और इथाइल की सबसे पहले पोजीशन मेंशन करेंगे। कौन सी पोजीशन पर है सर, 4 पर इथाइल है। ओके, एक ब्रांच हो गई। उसके बाद हमने देखना है भाई मिथाइल जो है, एक और ब्रांच रह गई और वो है मिथाइल। तो मिथाइल कौन सी पोजीशन पर है सर, मिथाइल जो है हमारा वो पोजीशन 4 पर है, वो भी 4 पर है, तो 4 मिथाइल हो गया, 4 मिथाइल। देखो नंबर और वर्ड के बीच में हाइफिन, नंबर और वर्ड के बीच में हाइफिन, लेकिन अगर आपके पास ये नंबर और वर्ड के बीच में हाइफिन, ठीक है, ये आ गया 4 इथाइल 4 मिथाइल। अब हमने पेरेंट चेन को नेम देना है। पेरेंट चेन में सबसे पहले
आप एक काम करो, आप डबल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन कर लो। डबल बॉन्ड की पोजीशन कौन सी है सर? सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है। ये रहा आपका डबल बॉन्ड, और ये किस पोजीशन पर है? सेकंड पोजीशन पर 2। ये 2 पोजीशन आ गई। अब आपने क्या करना है, अब इस जो पेरेंट चेन के अंदर जो प्रीफिक्स यूज होगा उसको लिख लें। 7 कार्बन आ रहे हैं, तो 7 कार्बन के लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं, वो यूज करते हैं हेप्ट। और इसमें डबल बॉन्ड है तो आप लगा देंगे इन, तो ये हो जाएगा 4 इथाइल 4 मिथाइल हेप्टीन। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 4 इथाइल 4 इथाइल 4 मिथाइल 4 इथाइल 4 मिथाइल। अब आप क्या कर रहे हो, हेप्ट को पहले लिख रहे हो, हेप्ट को प्रीफिक्स को पहले लिख रहे हो। भाई पहले डबल बॉन्ड की पोजीशन, फिर प्रीफिक्स, फिर सफिक्स। इस बार आप क्या कर रहे हो, पहले प्रीफिक्स फिर डबल बॉन्ड की पोजीशन, आखिर में सफिक्स लगा सकते हैं, ये भी ठीक है। आप ये भी ठीक है, 4 इथाइल 4 मिथाइल 2 हेप्टीन, या फिर 4 इथाइल 4 मिथाइल हेप्ट 2 इन, ये भी सही है। चले एक और कंपाउंड लेते हैं, एक और कंपाउंड की एग्जांपल करते हैं। इसमें 2 चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी आपको। अब तक हमने वो कंपाउंड किए जिनमें हमारे पास डबल बॉन्ड एक दफ़ा था। अब हम वो कंपाउंड्स लेते हैं, सर ऐसी भी तो अल्कीन होती है जिनके अंदर डबल बॉन्ड 2 या 3 या 4 मरतबा होता है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे देखते हैं। भाई फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है, ये हमारे पास एक कंपाउंड है, ये आपके पास एक कंपाउंड है। अब इसको नेम देना है हमने, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और उसके बाद ये भी देखना है उसमें डबल बॉन्ड ज़रूर इंक्लूड होना चाहिए। अब इस कंपाउंड को आप गौर से देखें, और आपको जो डबल बॉन्ड, जब आपको कौन सी चेन जो है वो लॉन्गेस्ट भी लग रही है और जिसमें डबल बॉन्ड भी आ रहा है, या डबल बॉन्ड स्किप नहीं हो रहा, तो आप क्या करेंगे भाई, हमारे पास में चेन को अगर यहाँ से ऐसे करके लेकर चलें, भाई यहाँ से आएँ और ऊपर चले जाएं, तो इसमें क्या हो रहा है भाई, अगर यहाँ से आ रहे हैं तो कितने कार्बन हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये चेन सेलेक्ट हो रही है तो इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन भी आ गए, और जो 2 डबल बॉन्ड थे पूरे कंपाउंड के अंदर वो भी इंक्लूड हो गए। अच्छा, अब यहाँ पर ऐसा देखें भाई, अगर यहाँ पर नहीं आ रहे हम स्ट्रेट जा रहे हैं तो भी ठीक है, तो भी ठीक है। तो ये आपके पास आ गई चेन, क्योंकि इसमें एक और कार्बन बढ़ गया। अगर हम स्ट्रेट जा रहे हैं तो 1 कार्बन, ऊपर जा रहे हैं तो भी 1 कार्बन, अगर नीचे आ रहे हैं तो 2 कार्बन है, तो ये चेन जो है वो नीचे जाएगी। अब ये एक ऐसी चेन है जो लॉन्गेस्ट भी है और जिसमें डबल बॉन्ड भी आ रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर आप क्या करोगे, उसके अब आपने क्या करना है, अब आपने नंबरिंग करनी है। अब नंबरिंग देखो, जहां से डबल बॉन्ड करीब पड़ेगा, सर 1 2 3 4 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, यहां से देखें 1 2 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड कहां से करीब पड़ रहा है, यहां से या फिर यहां से। सर यहां से डबल बॉन्ड करीब पड़ रहा है, ब्रांचेस को छोड़ दो, जहां से डबल बॉन्ड करीब पड़ रहा है वहां से नंबरिंग कर लो। तो ये हो गई फर्स्ट, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये 5th 6th 7th एंड 8th कार्बन। अब आपने क्या करना है, ब्रांचेस को नेम देना है। सर ब्रांचेस हमारे पास में, इसमें टोटल ब्रांचेस जो हैं वो हैं 4 में से 3 ब्रांचेस एक जैसी हैं और एक अलग है। भाई ये ब्रांच कौन सी है, ये इथाइल है, और ये तीनों जो है वो मिथाइल है। और हमें पता है
मिथाइल कितने भी हों इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेंशन सबसे पहले किसको करते हैं सर? इथाइल को मेंशन करेंगे। तो इथाइल को मेंशन करोगे तो फिर मेंशन करो पोजीशन इथाइल की। सर 5 इथाइल, उसके बाद मिथाइल लिखो। सर एक मिथाइल थर्ड पर है, एक मिथाइल थर्ड पर है, और एक मिथाइल जो है वो 6 पर है, और दूसरा भी 6 पर है, और इनके दरमियान आप कॉमा लगा देंगे, क्योंकि एक से ज़्यादा नंबर जब आप लिखोगे आयुपेक सिस्टम के अंदर तो उसमें आपने कॉमा लगाना है। फिर आपने वर्ड लिखना है तो हाइफिन लगाना है। और टोटल मिथाइल कितने थे? 1 2 3, तो आ गया आपके पास ट्राई मिथाइल। आपने क्या लगा देना है? ट्राई मिथाइल। अब सारी ब्रांचेस का नेम हो गया। अब आपने लास्ट में क्या करना है? पेरेंट चेन को नेम देना है। और पेरेंट चेन को कैसे नेम देते हैं? सबसे पहले आपने सफिक्स लिखना है, सबसे पहले आपने पोजीशन मेंशन करनी है डबल बॉन्ड की। सर एक डबल बॉन्ड जो है वो 2 पोजीशन पर है। अब ये नाम कंटिन्यू है, यहाँ पे हाइफिन लगाया, इसको मैं नीचे ले आया हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं था। ठीक है, ये कंटिन्यू चलेगा, हाइफिन के बाद 2। अच्छा, उसके बाद डबल बॉन्ड की कौन सी पोजीशन है भाई? 4th पोजीशन पर है, कॉमा लगाकर 4th लिखेंगे। भाई 2 नंबर आ रहे हैं, 2 नंबर के बीच में कॉमा आता है। फिर हाइफिन, क्योंकि आगे हम वर्ड लिखेंगे। 2, 4। अब आपने क्या करना है? अब आपने प्रीफिक्स लगाना है। प्रीफिक्स कहाँ से पता चलेगा? टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने आ रहे हैं? 8, तो आपने कर देना है ऑक्ट। अच्छा, अब यहां पर गौर करें, आगे हम लगाएंगे इन, लेकिन इन कितने इन हैं? 1 इन है, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं। इसमें 2 इन शो करता है डबल बॉन्ड को। और कितने डबल बॉन्ड हैं भाई? 2 हैं। तो हम क्या करेंगे? यहां लिखेंगे ऑक्टा, ऑक्ट। अब आपने क्या करना? ये हो गया आपका ऑक्ट। जब भी आपके पास एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ रहे हैं तो उसके नेम में थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी है। वो ये कि जो आप प्रीफिक्स लिखोगे उसके आगे ए लगा देना, ये हो जाएगा ऑक्टाडाइन। समझ आई बात? जो प्रीफिक्स लिखोगे उससे पहले, जो सफिक्स लिखोगे उससे पहले डाई, ट्राई, टेट्रा जितने भी आ रहे हो डबल बॉन्ड, और उससे भी पहले आपने ए लगा देना अगर डबल बॉन्ड एक से ज्यादा है तो। अच्छा, इसको दूसरा तरीका कैसे है नेम देने का भाई? ये ऐसे भी हो सकता है 5 इथाइल, उसके बाद 3,6,6 ट्राई मिथाइल। अब आप ऐसे भी कर सकते हैं 2,4 पोजीशन। अब आप क्या कर रहे हैं? अब आप पहले प्रीफिक्स लिख रहे हैं। प्रीफिक्स आपने लिखा, उसके बाद पोजीशन मेंशन करो। पोजीशन कौन सी है सर? 2,4 पोजीशन है। और कितने इन है सर? डाई इन। ठीक है, और आपने क्या करना है? यहाँ पर ए लगा देना है, क्योंकि टोटल जो इन है वो आपके पास 2 आ रहे हैं। तो 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड होंगे तब आपने क्या करना है? तब आपने इन से पहले डाई, ट्राई, टेट्रा जितने भी हों 2 होंगे तो डाई इन, 3 होंगे तो ट्राई इन, 4 होंगे तो टेट्रा इन। तो ये थी नॉमेनक्लेचर आपके पास अल्कीन की। कल इस पर एक और प्रैक्टिस वीडियो आएगी, जैसे अल्केन की नॉमेनक्लेचर पर आई थी, उसमें हम कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं किसी एक और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।